हम इंसान इस धरती पर मौजूद सबसे समझदार स्पीसीज हम तो यही समझते हैं, और क्यों ना समझे, क्योंकि हमने आज तक हमसे ज़्यादा समझदार, स्मार्ट और डेवलप्ड सिविलाइजेशन देखी ही नहीं है। एलियंस अगर कहीं है तो वो हमसे ज़्यादा डेफिनेटली डेवलप्ड होंगे, लेकिन उनका भी जिक्र किस्से, कहानियों, मूवीज़ और कुछ यूएफओज में ही सीमित है। पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिले जिससे हम ये पता कर सकें कि उनकी सिविलाइजेशन हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है और वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं। लेकिन कहीं ना कहीं है ज़रूर, खासकर मैं तो यही मानता हूँ। लेकिन फ़िलहाल हम इस धरती पर मौजूद अब तक की सबसे समझदार और डेवलप्ड सिविलाइजेशन इंसान यानी होमो सेपियंस की बात करेंगे। अभी तक तो हमने इसी सिविलाइजेशन को अपनी आंखों से देखा है और हम इन्हें ही सबसे ज़्यादा डेवलप्ड समझते हैं। क्या वाकई में ऐसा है कि हम सबसे ज़्यादा विकसित हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे, आज से 650 करोड़ साल पीछे जाना होगा, जब एक लगभग 12 किलोमीटर डायमीटर वाला मीटेरॉइड तेज़ी से धरती की तरफ बढ़ रहा था और कुछ देर बाद एक भयानक टक्कर होती है जिससे धरती पर मौजूद हर वो जीव जिसका वजन 25 किलो से ज़्यादा था वह मारा जाता है और एक युग, डायनासोर्स का युग लगभग खत्म हो जाता है। धरती का सामान्य तापमान तकरीबन 130 सेंटीग्रेड हो जाता है। लगभग 95% जीवों की प्रजाति मारी जाती है। लगभग 5 करोड़ साल तक जीवन जैसे कहीं खो सा जाता है। सभी बड़े जीव मारे जाते हैं जिसका फ़ायदा एक छोटे से जीव को मिला जो ज़मीन की गहराई में रहता था और हर तरह की चीज़ों को खाकर जीवित रहता था। बाकी के बचे हुए 5% जीवों में एडेप्टिव रेडिएशन के प्रोसेस के कारण ये कई सारी अन्य प्रजातियों में डिवाइड हो जाते हैं और एक बंदर जैसी प्रजाति जिसका नाम हमने इयोसीन इपोक रखा अस्तित्व में आती है। विकास की प्रक्रिया चलती रहती है और आगे चलकर एक प्रजाति आई जिसे हमने नाम दिया द ग्रेट एप्स, जो कि हमारे नज़दीकी रिश्तेदार हैं, जो कि अफ्रीका के जंगलों में रहता था। और इसने एक काम किया, ये जीव 2 पैरों पर चलने लगे जो इसे और जीवों से अलग बनाता था। 2 पैर पर चलने के कारण इसके हाथ खाली रहने लगे जिससे ये सामान को उठा भी सकता था। यही है हमारे पूर्वज, इनका नाम है आर्थ्रोपिटेकस रेमडियस। इसके बाद काफ़ी साल बीतने के बाद हमारे पूर्वजों को तेज़धार पत्थर का ज्ञान हुआ और उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगे जिससे ये शिकार कर सकते थे। इन्हें हमने होमो हेबिलियस नाम दिया। विकास की प्रक्रिया चलती रही और होमो हेबिलियस को हम होमो इरेक्टस बुलाने लगे जब ये ग्रुप्स में घूमने लगे। ये अब तक के सबसे समझदार जीव हुआ करते थे। सब एक साथ रहकर शिकार करते थे। होमो इरेक्टस ने ही सबसे पहले आग को पहली बार समझा और इसे काबू में रखना सीखा। अब इंसान के पास हथियार और आग दोनों चीज़ें थी। आग के आविष्कार से हमारे पूर्वजों को बहुत फ़ायदा मिला। अब ये खाना पकाकर खाने लगे थे जिससे खाने को चबाने में कम मेहनत लगती थी, जिससे इनके शरीर की ऊर्जा बचने लगी और बची हुई एनर्जी दिमाग को भरपूर मात्रा में मिलने लगी। आग इन्हें जंगली जानवरों से सुरक्षित रखती थी। अब ये परिवार बनाकर रहने लगे थे और विकास की आखिरी प्रक्रिया के बाद हम यानी होमो सेपियंस वजूद में आए। हमने ही सबसे पहले समझा कि गोल घूमने वाली चीज़ एक पहिया बन सकती है जिसे हम अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ हजार सालों में होमो सेपियंस ने विकास बहुत तेज़ी से किया। हमने इलेक्ट्रिसिटी को खोजा, पहली बार हवा में उड़ना सीखा और हमारी पहुंच अंतरिक्ष तक हुई। हमने सैटेलाइट्स बनाई और दूर दिखाई देने वाले पत्थर यानी चांद तक पहुँचे। अपनी सुविधा के लिए हर चीज़ बनाई, लेकिन हमने हमारे अपने घर यानी अर्थ के लिए क्या किया? हमारी अर्थ ने हमें एक ऐसा जीवन और वातावरण दिया जो हर चीज़ से भरपूर है। हम इंसान इसे अपनी ज़रूरत की हर चीज़ लेते हैं। लोगों ने बिजनेस बना दिया है। माइनिंग करके धरती के गर्भ से धातुएं प्राप्त करते हैं, जंगलों की कटाई करते हैं और फैक्ट्रीज से निकला प्रदूषण बर्दाश्त से बाहर है। जानते हो, हमने पानी को इतना दूषित कर दिया है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल 70 लाख लोग वाटर पोल्यूशन से मारे जाते हैं, यानी कि घंटे के 800 और हर मिनट 13 लोग खराब पानी पीने की वजह से मारे जाते हैं। जानते हो, हमने इस धरती से अपनी ज़रूरत के लिए हर चीज़ लिया और बदले में हमने इस धरती को क्या दिया?
एक खराब और पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट। जानते हो, आज वैज्ञानिक सोचते हैं कि धरती को कैसे बचाया जाए। हमने धरती की हालत कुछ इस तरह की कर दी है। जानते हो, डायनासोर्स ने इस धरती पर 165 मिलियन ईयर्स तक राज किया और इन्होंने धरती को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इनके ख़त्म होने तक धरती का इन्वायरमेंट बिल्कुल ही वैसा था जैसे शुरुआती दौर में था। इन्होंने धरती को बिल्कुल भी पल्यूट नहीं किया। यही कारण है कि ये इतने सालों तक इस धरती पर राज कर गए। लेकिन हम इंसान, हमें इस धरती पर आए सिर्फ 6 मिलियन ईयर्स हुए हैं और हमने धरती की हालत शोचनीय बना दी है। और वैज्ञानिकों को सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ते हैं कि कैसे इस पोल्यूशन को ख़त्म किया जाए और अपने जीवन को सामान्य तौर पर आगे बढ़ाया जाए। हमने बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे दिया है, कैंसर, डायरिया, इबोला, सार्स, जिनका इलाज तक वैज्ञानिकों को नहीं मिल पा रहा है। गाइज, अब आप खुद ही ये बात सोच सकते हैं कि इनमें और हम में क्या फ़र्क है, कौन समझदार जीव है। ये जीव हमेशा कुदरत के साथ चले और हम हमेशा कुदरत के अपोजिट। इन्होंने धरती को हरा भरा बनाया रखा, इन्वायरमेंट बिल्कुल ही सामान्य था। लेकिन हमने हर साल ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती का टेम्परेचर बढ़ते ही जा रहा है। आप जानते हैं कि इस धरती पर 8.7 मिलियन टाइप्स की अलग अलग स्पीशीज रहती है। ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली हैं, सिवाय एक के, और वो है हम इंसान। हम एक ऐसे जीव हैं जो इन्वायरमेंट में फिट ही नहीं होते। हम इंसान ही इन्वायरमेंट को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। हमने न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप की ये सोचकर कि हम कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस डेवलप की गई नई टेक्नोलॉजी से जो भयंकर रूप सामने आया, जब एक न्यूक्लियर वेपन ने पूरे के पूरे शहर को राख बनाकर रख दिया। आप जानते हो, इस धरती पर आज इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं कि धरती को 100 से भी ज़्यादा बार राख बनाया जा सकता है। और हम अपने आप को समझदार समझते हैं। हम हर चीज़ को एक्सटर्नली तौर पर डेवलप कर रहे हैं। हमारा शरीर पहले के मुकाबले कमज़ोर होते जा रहा है, हमारी आने वाली पीढ़ी। लेकिन डायनासोर्स ने हर चीज़ को अपनी बॉडी में ही डेवलप किया। जिस चीज़ की इन्हें ज़रूरत थी, रेवोल्यूशन के जरिए प्राप्त किया। लेकिन हम हर चीज़ खोते जा रहे हैं। हम इंसानों ने ही अपनी धरती के लिए अलग अलग खतरों को जन्म दिया है। धरती की बात छोड़ो, हमने तो स्पेस में भी कचरा भर दिया है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें येस, आई एम विद आवर नेचर। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और गाइज, मैं मनदीप कुमार चला वो करने जो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है। और गाइज, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। गाइज, हम इस चैनल पर शॉर्ट वीडियोस की सीरीज शुरू करना चाहते हैं जो कि बहुत ही शानदार और इन्फॉर्मेटिव होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में येस और नो लिखकर इसका जवाब दें कि हमें शुरू करना चाहिए या नहीं। मैं मनदीप कुमार मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।